अब तक बात छुपी छुपाई थी, अब तो टीवी कैमरे पे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप महत्वाकांक्षा थी आपकी, तो आप दुखी हैं, हाथ हैं, क्या है, कुछ तो बताइए। मैं आपको बता दूं कि अब इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप तो नेता आपके कह रहे हैं टीवी पे, आप भी टीवी पे बोलिए। आप इसको कैसे लेते हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे थे? मैंने कभी पार्टी से ना पहले टिकट मांगा था, ना पार्टी से मैंने अब टिकट मांगा है। पार्टी ने पहले भी मुझे खुद कह के लक्ष्मी ने लड़ाया था, पार्टी ने अभी भी मुझे खुद कह के अरविंद भाई ने और मनीष जी ने सबने मुझे कह के कहा कि आप फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद और आज तक कहीं कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई लिस्ट आउट नहीं हुई है, तो टिकट मांगना ना मांगना। मतलब पूर्वी दिल्ली से जो आपने अप्लाई किया है वो अरविंद केजरीवाल के कहने पे अप्लाई किया? अरविंद केजरीवाल के कहने से अप्लाई किया, मनीष सिसोदिया के कहने से अप्लाई किया, संजय सिंह के कहने से अप्लाई किया। पहले भी मैं लक्ष्मीनगर से चुनाव लड़ा तो अरविंद केजरीवाल के कहने से मैं चुनाव लड़ा। मेरी पहले भी आप अरविंद भाई से, वो तो आपके बड़े वाले फैन रहे अरविंद केजरीवाल, हर मंच से आपका नाम लेते थे वो चुनाव के पहले। फिर आपको मंत्री नहीं बनाया, आप नाराज हो गए, ये सब खबरें आने लगी। मंत्री वाला विषय नहीं है, मैं आपको बता दूं, मुद्दों को मत बताइए। मुद्दा उस दिन भी आज मुद्दों का था, आज भी मुद्दों का है। उस दिन मुद्दा था कि हमने जो जनसभाओं में बात कही और मैनिफेस्टो बनाया, दोनों में फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया? वो कल उसी को बताने का प्रयास है। और जब हमने मैनिफेस्टो बनाया और सरकार बनाई, कुछ चीजों में फर्क आ गया। हर मेरा जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार पार्टी का आदमी, मतलब एक वॉलंटियर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सरकार अगर किसी चीज पे भटक रही है, इफ एंड बट पे आ गई है, तो हमारा फर्ज बनता है। क्या भटक गई? कांग्रेस साथ चली गई वो, या बिजली पानी का करने? अजी ये तो अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मतलब सर, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा आपको फॉर्म भरने को, उनके कहने पे आप लक्ष्मीनगर लड़े, फिर लोकसभा लड़े, और अब वो बयान दे रहे हैं कि साहब आप तो महत्वाकांक्षी है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अगर ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो वो निश्चित, अगर ऐसा दिया है उन्होंने स्टेटमेंट तो नहीं दिया है और आप कह रहे हैं आपके माध्यम से, तो मेरे ख्याल से तो 100% झूठ है। और अगर वो ये कहें कि भाई मैंने उनसे कभी जाके घर पे बोला हो कि मुझे आप टिकट दे दो, तो उन्होंने, या कभी मैंने उनसे कहा हो कि मुझे मंत्री बना दो, या मैंने कभी कुछ कहा हो कि मुझे ये पद दे दो, मैं उन महत्वाकांक्षी लोगों में से नहीं हूं। मैं उस पार्टी में उस दिन आया जिस दिन देश में कोई भी राजनीतिक आदमी इस पार्टी को कोई सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं था। मैं उस पार्टी से उस दिन जुड़ा हूं और 9 महीने मैंने बिल्कुल बहुत मेहनत, कड़े संघर्ष के बाद इस पार्टी को खड़ा किया है। मानने मनाने की कोई गुंजाइश बची है या मतलब सबका मानने वाला विषय नहीं? हम पार्टी में है, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ काम करेंगे। स्थिति तो आप देख रहे हैं ना, अब तो बयानबाजी हो रही है बाहर। बयानबाजी तो हमारा घर है, हम रोज करेंगे। वो बोल रहे हैं आप महत्वाकांक्षी, आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो अब इसमें क्या मान मनोबल हो सकता है? नहीं, अगर महत्वाकांक्षी अगर वो कहेंगे तो देखो स्वाभाविक, देखो जितना अधिकार उनका है जितना मेरा भी है। हम दोनों एक वॉलंटियर, वो भी एक पार्टी के वॉलंटियर, मैं भी हूँ। वो एक वॉलंटियर, मैं विधायक बन गया, वो कुछ और बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई मेरी बात कहने से रोक पाए। यहाँ स्वराज है, स्वतंत्रता है, पारदर्शिता है। अगर ये सब चीजें खत्म होंगी तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी खत्म हो जाएगी तो क्या पार्टी टूट सकती है? आप पार्टी बिल्कुल, मतलब अगर पारदर्शिता खत्म, क्योंकि ये पार्टी बनी है पारदर्शिता के मुद्दे पे, ईमानदारी सच्चाई के मुद्दे पे, और पार्टी बनी है लोगों की भावनाओं के मुद्दे पे। अगर उनसे खिलवाड़ किया जाएगा तो स्वाभाविक है, नुकसान तो होगा। क्या आपके मन में सम्मान बचा है अपने नेताओं के लिए कि आप संपर्क करेंगे? पूरा सम्मान है। मैं हमेशा तो फोन पे बात वगैरह करेंगे अभी? नहीं, बिल्कुल, अगर पार्टी मुझसे कहेगी बात करें, क्योंकि बात हो नहीं पा रही है। नहीं करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई कहेगा बात करने, मैं जरूर करूंगा। अगला स्टैंड क्या होगा? कुछ नहीं, पार्टी के मुद्दे कल आपके सामने रखेंगे, और पार्टी अगर फिर भी नहीं समझेगी तो अब कल बताएं लायक बचा क्या है ये तो बता दीजिए। सब चीजें तो सामने आ गई। सिर्फ सामने ये आया है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, लेकिन क्या क्या चीजें हैं, कमियां, वो कल बताएंगे। तो अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं विनोद कुमार बिन्नी, और साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो विनोद कुमार बिन्नी के मुताबिक झूठा है। विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि लक्ष्मीनगर से वो विधानसभा लड़े और इसके बाद पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। और अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि विनोद कुमार बिन्नी टिकट मांग रहे थे, उसको खारिज किया विनोद कुमार बिन्नी ने, और कहा है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। देखना है कि जिस तरीके से पार्टी में बयानबाजियां तेज हो गई हैं, ऐसे में पार्टी विनोद कुमार बिन्नी पर क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन सीके सिंह के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।